Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you are doing well. आज हम हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th की केमिस्ट्री का हम इसी चैप्टर में प्रीवियस वीडियो में अल्कीन्स की इंट्रोडक्शन, अल्कीन्स के फार्मूलाज और अल्कीन की प्रिपरेशन के बारे में हम बात कर चुके हैं। अल्कीन जो है वो दूसरी फैमिली है अल्केन के बाद। ये दूसरी फैमिली है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या हाइड्रोकार्बन्स की, आप कह सकते हैं। ठीक, तो आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया है कि जब भी आप किसी फैमिली के बारे में पढ़ते हैं या कोई भी एक कंपाउंड होता है, जिस तरह सल्फ्यूरिक एसिड है या अमोनिया है या नाइट्रिक एसिड है या कोई क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, अल्केन है, अल्कीन है, अल्कोहल है, तो उसका केमिस्ट्री में पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। सबसे पहले उस कंपाउंड या उस फैमिली की जनरल इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं, जिसमें उसका फार्मूला क्या है, उसकी क्या बैकग्राउंड है, तो ये मोटी मोटी बातें हम उसकी इंट्रोडक्शन में करते हैं। दूसरा काम क्या है, हम उस कंपाउंड्स की फिर प्रिपरेशन कि ये कंपाउंड कैसे तैयार किया जाता है, लेबोरेटरी में कैसे तैयार होता है, इंडस्ट्री में कैसे तैयार होता है, कौन कौन से मेथड्स अवेलेबल है। तो दूसरा काम इंट्रोडक्शन के बाद, यानी इंट्रोडक्शन में आप उसकी बैकग्राउंड, ओरिजिन वगैरह पर बात करने के बाद उसकी प्रिपरेशन आप पढ़ते हैं। प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट काम क्या है, फिर आपने उसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ आने। प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले क्या है, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी अल्फाज की सूरत में हम लिखते हैं, उनकी मेल्टिंग पॉइंट, उनकी बॉइलिंग पॉइंट, उनकी डेंसिटी और इनकी फिज़िकल स्टेट्स, उनकी कलर, अडोर, ये बातें हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में करते हैं। और इनकी असल केमिस्ट्री कहाँ शुरू होती है कि ये जो कंपाउंड है, ये जो फैमिली है, इसके मेंबर्स जब दूसरों के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ में हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, केमिकल। ये दो पढ़ने के बाद फिर हम आते हैं इनके यूजेस की तरफ कि ये जो कंपाउंड है या इस फैमिली के जो कंपाउंड्स है, इनके क्या इस्तेमालात है, ये कहाँ पे इनके एप्लीकेशंस है और ये हमारे किस काम आते हैं। तो इसी तरह हमने प्रीवियस वीडियो में अल्केन्स की इंट्रोडक्शन, उनके फार्मूलाज, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने दो मेथड्स डिस्कस किए थे बाय विच अल्केन्स आर प्रिपेयर्ड। ठीक, अल्केन कैसे तैयार होते हैं। तो आज के इस वीडियो में, इस क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम इसके पढ़ते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स में क्या है कि इस आपको पता है अल्कीन की फैमिली का जो सबसे फर्स्ट मेंबर है, फर्स्ट मेंबर कौन है, फर्स्ट मेंबर इनका ईथीन है। तो ईथीन खुद क्या है, ईथीन इज ए कलरलेस गैस विद प्लीजेंट, खुशगवार सी इसकी बू होती है। ठीक है, फर्स्ट मेंबर इसकी फैमिली। यहाँ पर हम मोस्टली जो चीज़ें हैं, हम ईथीन इनका सबसे सिंपल कंपाउंड है, फर्स्ट मेंबर है, तो हम ईथीन के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। ठीक, तो ईथीन इनका फर्स्ट मेंबर है, ये खुद एक कलरलेस गैस है विथ प्लीजेंट ऑडोर। ठीक, इनकी बू प्लीजेंट होती है। बाकी आपको पता है कि ये क्या है, जिस तरह अल्केन्स थे, अल्कीन क्या है, अल्कीन नॉन पोलर नेचर के हैं। क्या है, नॉन पोलर कंपाउंड्स। ठीक है, नॉन पोलर है ना। मैं अगर इधर कोई एक बनाऊं, कार्बन कार्बन दोनों की सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लिहाजा द इलेक्ट्रॉन विल रिमेन इन द मिडल बॉन्ड। क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन की भी
कोई ख़ास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करीब करीब है, तो कोई बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव अटैच नहीं है। सो अल्कीन जो है वो नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं। अच्छा, जब ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं तो फिर ये क्या है? इनसलूबल, पानी में अल्पजीर है, इनसलूबल इन वाटर। क्यों? बिकॉज वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, और ये अल्कीन क्या है? ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर पोलर में अल नहीं होते, पोलर पोलर में अल होते हैं। इनसलूबल इन वाटर है। और फिर कहाँ हल करेंगे? सलूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जो नॉन पोलर होते हैं, जिस तरह बेंजीन। ठीक है, पानी में ना हल पजीर है क्योंकि पानी पोलर है और ये नॉन पोलर है, लेकिन ये अल पजीर है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जिनकी क्या है, जो नॉन पोलर नेचर के हैं, उनमें फिर ये अल हो सकते हैं। बाकी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, ये तो तीसरी बात ये सोलेबिलिटी की हुई। चौथी बात ये है कि ये फ्लेमेबल है। क्या है? फ्लेमेबल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मोस्टली जो है फ्लेमेबल है, उनको आग लग जाती है, सो इनके साथ एहतियात करना चाहिए। क्या है? फ्लेमेबल हाइड्रोकार्बन्स, यानी इनके आग लग जाती है एकदम। अच्छा, और बाकी ये है कि इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या है? ग्रेजुअली increases with size of molecules। यानी जैसे जैसे दूसरे अल्फाज में कार्बन के एटमों की तादाद जैसे बढ़ती है, प्रोपीन से ब्यूटीन, ब्यूटीन से पेंटीन एंड पेंटीन से एक्सीन, जैसे आप आगे जाएंगे क्या होगा? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो बढ़ता जाता है एक सिस्टमेटिक अंदाज से। ठीक, ये बातें तकरीबन अल्कीन के भी बहुत सारे इनसे मुश्तरक है। ठीक, तो ये हमारे साथ क्या है? इनके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इनका ये ईथीन जो है, अगर हम डेंसिटी की बात करें, ईथीन जो है फर्स्ट मेंबर इनका क्या है? ईथीन। इसका फार्मूला क्या है? C2H4 है ना। ईथीन जो है ये स्लाइटली, यानी तकरीबन इसकी डेंसिटी हवा की डेंसिटी की है, स्लाइटली डेंस देन एयर। अच्छा, ईथीन क्या है? स्लाइटली लेस डेंस, यानी ये आवाज से भारी नहीं है, आवाज से थोड़ा सा इसकी डेंसिटी कम है। ठीक है, तो ये पहला मेंबर है इसकी, अगर हम हवा के साथ इसकी डेंसिटी कम। सो दीज आर सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें कोई बहुत ज्यादा केमिस्ट्री इन्वॉल्व नहीं है। आप सिंपल ये बातें कर सकते हैं कि ईथीन कलरलेस गैस है, प्लीजेंट ऑडोर के साथ, अल्कीन नॉन पोलर कंपाउंड्स, insoluble in water, soluble in organic solvents, alkenes, flammable hydrocarbons है, melting और boiling point जो है वो आहिस्ता क्या होते हैं? बढ़ते हैं मॉलिक्यूल्स के साइज के साथ। ईथीन जो है अगर हम उसकी डेंसिटी को देखें वो हवा से थोड़ा सा हल्का है। ठीक, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। अच्छा, अब हम बात करते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज की। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, एक बात है केमिकल प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज की जगह रिएक्शंस भी लिख सकते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस, अल्कीन्स। अच्छा, अब हम पहले बात करते हैं कि ये क्या है, अल्कीन रिएक्टिव है या नॉन रिएक्टिव है।
बात यह है कि अल्कीन में ये चीज होता है, इनका फंक्शनल ग्रुप काम की चीज तो ये है, बाकी तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है। दो कार्बन के एटमों के दरमियान क्या है? डबल बॉन्ड मौजूद है। क्या है? डबल बॉन्ड। ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड। अच्छा, आपने पढ़ा है क्लास 9th में, एक होता है सिग्मा बॉन्ड, एक होता है पाई बॉन्ड। तो ये क्या है? ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसको मैं खोल के लिखता हूं ताकि इनका भी समझ आ जाए। ये क्या है? 1 2 3 1 2 3, ये 3 के 3 क्या है? ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स। और जब डबल बॉन्ड बन जाती है तो उसमें एक सिग्मा है, एक क्या है? पाई बॉन्ड है। क्या बॉन्ड है? इसमें से कोई यह हमें पता नहीं है कि नीचे वाला सिग्मा है या ऊपर वाला सिग्मा है। इतना पता है कि इसमें एक क्या है? सिग्मा है, एक पाई बॉन्ड है। ठीक, तो एक पाई बॉन्ड मौजूद है और एक क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिग्मा को इस निशान से भी शो करते हैं। ये आपने पढ़ा है क्लास 9th में। ये जो बॉन्ड्स है ये सिंगल कोवेलेंट है, ये सारे सिग्मा है। तो ये बॉन्ड क्या हुआ? पाई बॉन्ड है। और बॉन्ड आपको पता है कोवेलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें, यही है। ठीक, ये एक जोड़ा है, ये दूसरा जोड़ा है। एक सिग्मा बॉन्ड की सूरत में मौजूद है, एक पाई बॉन्ड की सूरत में मौजूद है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। सिग्मा बॉन्ड मजबूत होते हैं, पाई बॉन्ड क्या होते हैं? वो कमजोर होते हैं। अच्छा, जब डबल बॉन्ड है तो उसमें एक तो सिग्मा है, दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या है? पाई बॉन्ड जो है सिग्मा के मुकाबले में ये आसानी से टूटने वाला बॉन्ड है। ठीक, पाई बॉन्ड क्या है? वो आसानी से टूटता है क्योंकि इट इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। ये बात आप दिल पे लिखो कि पाई बॉन्ड जो है, पाई बॉन्ड इज वीकर इन स्ट्रेंथ देन सिग्मा बॉन्ड। तो किसको तोड़ना आसान है? पाई बॉन्ड को तोड़ना आसान है। जब ये बॉन्ड, तो इसका मतलब यह है कि ये जो 2 बॉन्ड्स हैं इसमें एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, इसको आप पाई समझ लें। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो आने वाले जो अटैक कर रहा है, जो रिएजेंट आ रहा है इस मॉलिक्यूल पे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन 5 बॉन्ड की सूरत में भी मौजूद है। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन आर इजीली अवेलेबल फॉर द अटैक ऑफ इनकमिंग स्पीशी। जो आ रहा है इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन कर रहा है, जो एटम है, आयन है या ग्रुप ऑफ एटम है, वो जो आ रहा है उस स्पीशी के लिए 5 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक आसान शिकार है। ठीक, क्योंकि पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड है सिग्मा के मुकाबले में। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है पाई बॉन्ड की सूरत में, इस पर अटैक करना क्या है? आसान है। ठीक, लिहाजा क्या है? अल्कीन में चूंकि डबल बॉन्ड मौजूद है, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड है जो वीकर बॉन्ड है, उनके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से क्या अटैक उन पे हो सकता है। लिहाजा अल्कीन्स इस डबल बॉन्ड यानी इस पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन्स बड़े रिएक्टिव कंपाउंड्स हैं। अल्केन की तरह नहीं है। अल्केन में तो ये सूरत हाल थी ना, सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सारे सिग्मा बॉन्ड, उनके बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर चूंकि जब आप इस बॉन्ड को तोड़ते हैं किसी एक को,
तो आपके साथ क्या कार्बन ने उस वैलेंसी को सेटिस्फाई करना है, आने वाला चीज उसमें ऐड हो सकता है, ठीक। जो इनकमिंग स्पीशी है, जो अटैक कर रहा है सबस्ट्रेट पर, वो क्या है, वो आसानी से वो रिएजेंट इसमें मॉलिक्यूल में एडजस्ट हो सकता है, ठीक। अब ये देखो बात, ये आमतौर पे ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे, अल्केन रिएक्टिव है या अल्कीन रिएक्टिव है। तो अब मैंने आपको वो वजह बता दी कि व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव। अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव है, अल्केन तो इनर्ट कंपाउंड है, उनमें सारे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और सारे सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और सिग्मा बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग बॉन्ड्स होते हैं, उनको आसानी से नहीं आप तोड़ सकते। इसके मुकाबले में अल्कीन में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड आपको पता है कि वो क्या है, उसमें एक सिग्मा है एक पाई है। वो जो पाई वाला है उसको तोड़ना क्या है, आसान है। और ये आपको पता है कि पाई बॉन्ड बनता कैसे, आपने पढ़ा होगा वीबीटी थ्योरी में कि पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग से ये बनता है। और सिग्मा जो है एड टू एड से बनता है, वो मजबूत बनता है, जबकि पाई बॉन्ड इस तरह बनता है, ठीक, पैरेलल ओवरलैपिंग से। सो दिस इज द रीजन व्हाई अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन, ठीक। तो डबल बॉन्ड हमेशा जब किसी कंपाउंड का हिस्सा होता है तो आपके ज़हन में ये होना चाहिए कि दिस इज a reactive compound because it contains a double bond, और डबल में एक फिर क्या है, पाई है, जिसको आप आसानी से तोड़ सकते हैं, ठीक। अच्छा, अब इन कंपाउंड्स को, ये जो अल्कीन्स है, इनको एक नाम ये भी देते हैं, ओलेफिन्स, ये नाम क्या इनको कहते हैं, ओलेफिन्स। इसका मतलब क्या है कि ये क्या करते हैं, आइल फार्मिंग कंपाउंड्स। इनसे क्या बन जाते हैं, अल्कीन से कुछ कंपाउंड्स बनते हैं जो क्या होते हैं, आइली होते हैं, लिहाजा ओलेफिन्स का मतलब है आइल फार्मिंग कंपाउंड्स। ये एक कॉमन नेम इनका चलता था, ठीक है। ये जब एलोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनसे ओलेफिन्स बनता है, आइली कंपाउंड्स बन जाते हैं, तो आइल फार्मिंग, इस वजह से उनको ओलेफिन्स भी कहते हैं। अच्छा, अब ये बात क्लियर है, ठीक, ये भी आपको क्लियर हो गया ओलेफिन्स। अब इसके अलावा आपके ज़हन में हो कि ये जो डबल बॉन्ड है, इसकी वजह से ये जब डबल बॉन्ड टूटता है, सपोज ये टूट गया, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, डबल बॉन्ड आपको पता है ना कि जो एक बॉन्ड यहां से टूटा, ये बॉन्ड कैसे बना है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, इस तरह बना है ना, ये डबल बॉन्ड। तो अगर आप एक डबल बॉन्ड को, ये सपोज डबल बॉन्ड है, ये एक डबल बॉन्ड टूटता है, तो इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन इसके पास इधर बच जाता है, इसके पास इधर बच जाता है। सपोज दिस बॉन्ड इज ब्रोकन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन इनके पास अभी है। अब इनमें इसके साथ भी एक एटम ऐड हो सकता है, इसके साथ भी हो सकता है, जिसके से फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन इज कमिंग। मैं एक बात करता हूं, तो ये बॉन्ड इधर बन गया या नहीं बना, इस तरह बॉन्ड बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो अब इस डबल बॉन्ड ने हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल को ऐड कर दिया या नहीं कर दिया, ठीक। तो एडिशन इसको कहते हैं। इस डबल बॉन्ड के तोड़ने से क्या हुआ, ये ऐड हो गया इस मॉलिक्यूल में, एडिशन रिएक्शन हो गया। कौन सा रिएक्शन, एडिशन। एक मॉलिक्यूल इस कंपाउंड का हिस्सा बन गया, इसकी जगह अब ये डबल बॉन्ड है। फिर मैं आपको समझाता हूं। बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, ये टूट गया, ये बॉन्ड, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन गया, इसके पास अपना गया। ये एक मॉलिक्यूल है क्लोरीन, इसके 2 एटम आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया, यहां पर बॉन्ड बन गया, यहां पर बॉन्ड बन गया, जोड़ा शेयर हुआ। तो क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल क्या किया, इस
कंपाउंड ने इथीन ने अकोमोडेट कर दिया ना, डाइक्लोरो इथेन बन गया इससे ना। तो ये क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो ये आपके ज़हन में हो कि अल्कीन जो है, अल्कीन एडिशन रिएक्शन इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये अपने मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये सबस्ट्रेट अपने मॉलिक्यूल क्या ऐड कर सकता है, मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर, ठीक। सो एडिशन रिएक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन। अल्कीन की क्या है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। तो ये बातें मैं लिखूं, ये क्या है, रिएक्टिव कंपाउंड्स है बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, जो कि आसानी से अटैक हो सकते हैं इन पे ना। और इसके बाद उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जब वो एक बॉन्ड टूटता है पाई बॉन्ड, तो हर कार्बन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन वापस मिल जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी इनमें ऐड हो सकता है, क्लोरीन का भी ऐड हो सकता है, वाटर का मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकता है। तो एडिशन रिएक्शन इनमें आसानी से होता है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको समझ आएगा, ठीक। सो यू कैन से कि एडिशन रिएक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन्स, ठीक। अब हमारे साथ क्या है, एक रिएक्शन हम लेंगे एडिशन ऑफ एलोजेंस। अल्कीन में एलोजन कैसे ऐड होते हैं, इसको आप कह सकते हैं, दूसरा एलोजिनेशन भी कह सकते हैं। एलोजिनेशन, एलोजन का ऐड करना, एडिशन ऑफ एलोजन, ठीक। अब हम कोई कंपाउंड लेते हैं, सपोज ये हमारे साथ एक कंपाउंड है, क्या इस कंपाउंड का नाम, 1 2 3 है, प्रोपीन इसका नाम है। क्या नाम है, प्रोपीन। नाम लिखो, अल्कीन की फैमिली का मेंबर है। अच्छा, ये रिएक्शन इसके साथ कौन करता है, क्लोरीन करता है, ठीक है। एक इनर्ट सॉल्वेंट की मौजूदगी में कार्बन टेट्राक्लोराइड, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैंने आपको बताया ऑर्गेनिक लैब में, केमिस्ट्री की लैब में आपको बहुत सारे सॉल्वेंट्स मिलेंगे, सिर्फ पानी सॉल्वेंट नहीं है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बतौर सॉल्वेंट एक्ट करता है, ठीक। ये एक इनर्ट सॉल्वेंट है। अब क्या होगा, मैंने आपको ऑलरेडी, जब भी आपके साथ कोई अल्कीन हो, रिएक्शन इस जगह पे होता है, ये डबल बॉन्ड है जिस पे अटैक होता है, यहां पर कुछ नहीं होता है इन दो कार्बन के एटमों के दरमियान। ये H तो ऊपर है ना, इसके साथ अटैच है, बॉन्ड असल में 2 कार्बन के एटमों के दरमियान है, इस तरह है, ठीक है। ये H2, ये H। अब आपको बताया तो है कि ये क्लोरीन आ रहा है ना, क्लोरीन तो भी इस तरह है ना, ये क्या करेगा, ये बांड टूटेगा। बांड जब टूटेगा ना, तो क्या हो जाएगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन इधर से आ जाएगा, एक क्लोरीन इधर आ जाए, ये अपना एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा। तो क्लोरीन का एक एटम इसके साथ अटैच हो जाएगा, एक इसके, कब, जब ये इलेक्ट्रॉन टूट जाए। तो एक क्लोरीन इस कार्बन पे हेड होगा, एक क्लोरीन इस कार्बन पे हेड होगा, रिजल्टेंटली आपके साथ क्या बच जाएगा, आपके साथ ये चीज बच जाएगा, CH3CH, क्लोरीन ऐड हो गया, आगे क्या है, CH2 के साथ भी ऐड होगी, ये चीज हमारे साथ बन गया, ठीक।
अब ये क्या हुआ, इस मॉलिक्यूल के इस डबल बॉन्ड की वजह से इसके टूटने के बाद ये जब टूटा तो ये क्या हुआ, एक क्लोरीन एटम एक कार्बन पे, एक क्लोरीन एटम दूसरे पे, तो हमारे साथ क्या बन गया, डाइक्लोरोप्रोपेन। आप इसको कह सकते हैं क्या, डाइक्लोरोप्रोपेन कहे फिलहाल, ठीक है। हम इनकी नेमिंग अभी हमने नहीं की है, ठीक। 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन आप कह सकते हैं। पहले कार्बन पर एक क्लोरीन है, दूसरे पर है, तो आप इसको कहें 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन, ठीक। इस कंपाउंड का नाम है। समझाने का मकसद क्या था कि क्लोरीन इस डबल बॉन्ड की वजह से क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल कैसे ऐड हो सकता है, तो इस रिएक्शन को आप क्लोरीनेशन कह सकते हैं। कोई चीज निकला नहीं है ना, एडिशन वो है, एक तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें एक एटम निकले दूसरा उसका जगह ले ले। यहां पर केस डिफरेंट है। यहां पर क्या है कि डबल बॉन्ड की वजह से क्या हो जाता है, एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है। ये नहीं होता है कि एक एटम जो है दूसरे से रिप्लेस होता है। सो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। सो यू कैन से दिस इज क्लोरीनेशन। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मशहूर रिएक्शन है। पहले तो कंपाउंड का पता होना चाहिए। ये क्या है, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। ये भी प्रोपीन, ये भी प्रोपीन। अच्छा, ये ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन, ये होते हैं रेडिश ब्राउन कलर। ब्रोमीन वाटर होता है लेबोरेटरी में रेडिश। इसी तरह रिएक्शन है, ब्रोमीन का एक एटम इधर ऐड होगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक इधर ऐड होगा। तो जिस तरह वो कंपाउंड बना है इस तरह ये भी बनेगा, CH2। डबल बॉन्ड टूट गया, इधर ब्रोमीन इधर ब्रोमीन। इस जिस तरह इसको नाम दिया है इसको भी दे दो। 1 2 पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। बात समझ आ रही है, 1,2 डाइब्रोमो प्रोपेन। तो ये जो चीज बन जाती है ये एक कलरलेस चीज बनती है। क्या, कलरलेस। अच्छा, ठीक है। प्रोपीन में ब्रोमीन का एक मॉलिक्यूल हेड हो गया और उसे ये अल्काइल हैलाइड बन गया ना, ये तो अल्काइल ग्रुप है, ये एलाइड इसके साथ बन गया, ठीक। डाई हैलाइड्स आप इसको कह सकते हैं। दो एटम ऐड हो रहे हैं। अच्छा, ये जो रिएक्शन है ये आपके ज़हन में हो, ये लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है जब आप किसी कंपाउंड में ये पता चलाते कि क्या इसमें डबल बॉन्ड मौजूद है या नहीं मौजूद है। तो आप क्या करते हैं, इसमें ब्रोमीन वाटर डालते हैं। ब्रोमीन वाटर का कलर तो रेडिश ब्राउन है। अगर उसका कलर डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक, तो इसका मतलब यह है कि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल सिस्टम में ऐड हो गया और एंड प्रोडक्ट क्या है, कलरलेस है, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, इस रिएक्शन के जरिए हम क्या, वी कैन टेस्ट अनसेचुरेशन इन ए कंपाउंड, कि क्या इस कंपाउंड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। डबल बॉन्ड का पता चलाने के लिए अब ब्रोमीन रेडिश ब्राउन कलर वाले डालें। अगर उसका कलर डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब है रिएक्शन हो गया, रिएक्शन डबल बॉन्ड की वजह से हो गया, उस डबल बॉन्ड की वजह से ब्रोमीन सिस्टम का हिस्सा बन गया, लिहाजा कलर डिस्चार्ज हो गया। इसका मतलब है इस कंपाउंड में अनसेचुरेशन यानी डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर आप ब्रोमीन डालते हैं कुछ नहीं होता है, वही रेडिश ब्राउन ही आपके टेस्ट ट्यूब में रहता है, तो इसका मतलब यह है कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड नहीं है क्योंकि ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड नहीं हो रहा। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई अनसेचुरेशन ऑफ, ये क्या है, टू आइडेंटिफाई unsaturation of
ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ये रिएक्शन होता है रूम टेम्परेचर। इसके लिए ईट करना नहीं है, बस आप ब्रोमीन वाटर डालें उसमें। इफ द कलर गेट्स डिस्चार्ज्ड, अगर उसका रंग तब्दील होता है तो ब्रोमीन ऐड हो गया, कंपाउंड में डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन मौजूद है। अगर नहीं होता है तो फिर इसका मतलब यह है कि नहीं हो रहा है। तो ये एक रिएक्शन हमारे साथ हो गया, ठीक। एडिशन ऑफ एलोजन पे हमने बात की, ठीक। दूसरा रिएक्शन अल्कीन का जो हम पढ़ेंगे वो क्या है? हाइड्रो एलोजिनेशन। क्या? अब आप खुद बताएं, हाइड्रो एलोजिनेशन। शन का मतलब है ऐड करना, और आपको पता है अल्कीन की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो मॉलिक्यूल्स को ऐड कर सकता है। हाइड्रो एलोजिनेशन, हाइड्रोजन भी ऐड करना है, एलोजन भी ऐड करना है, ठीक। तो अब हाइड्रो एलोजिनेशन के लिए हम, ये आपके साथ एक कंपाउंड है CH2, ये क्या है? C2H4, इथीन का फार्मूला है, ठीक। इसके साथ रिएक्शन करता है कोई हाइड्रोजन एलाइड, यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन फ्लोराइड। इनसे क्या बनते हैं? बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब क्या है? डबल बॉन्ड टूट जाएगा, एक कार्बन पर Br लग जाएगा, एक कार्बन पर H लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये डबल बॉन्ड टूट गया, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन और इसके पास आ गया, ये CH3 हो गया, इसके साथ दो तो लगे हैं, Br अभी आ गया, ब्रोमो ईथेन बन गया। क्या बन गया? ब्रोमो ईथेन। हाइड्रो एलोजिनेशन कर दिया आपने अल्कीन से। ये क्या है? अल्कीन है ना, अल्कीन में फिर ये क्या है? इथीन है। इनसे क्या बनाया? अल्काइल हैलाइड बनाया, नहीं बनाया? तो ये जब आप आगे अल्काइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तो ये रिएक्शन आपके दो काम आएगा। इनके केमिकल प्रॉपर्टीज में लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन में लिखेंगे। तो ये अल्काइल हैलाइड बन गया HBr की, जब आप ट्रीट करते हैं किस चीज के साथ? अल्कीन के साथ। तो ये दूसरा रिएक्शन हुआ, ठीक। तीसरा क्या है? ठीक, हाइड्रो एलोजिनेशन के बाद ऑक्सीडेशन विद KMnO4, ऑक्सीडेशन। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या है कि फिलहाल इतना ही आप समझे। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन को ऐड करना ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन को ऐड करना रिडक्शन है, ठीक। KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट मशहूर कंपाउंड है और मशहूर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कंपाउंड्स को क्या करता है? एलिमेंट्स यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीडाइज करता है। KMnO4 आपको पता होना चाहिए। जब आपसे कोई पूछे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दूसरे कंपाउंड्स को क्या करते हैं? उनकी ऑक्सीडेशन करवाते हैं। उनकी क्या करवाते हैं? ऑक्सीडेशन। तो KMnO4 जो है वो हमारे साथ क्या है? वो क्या है? वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और लेबोरेटरी में आपने एक बायर्स रिएजेंट, ये लैब में इस्तेमाल होता है, बायर्स रिएजेंट। आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। 1% अल्कलाइन KMnO4 सोल्यूशन है, थोड़ा सा बेसिक अल्कलाइन होता है, तो इसको कहते हैं बायर्स रिएजेंट। ये KMnO4 से याद आ गया, ठीक। तो बायर रिएजेंट का सिर्फ आप नाम याद करें। अब ये क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन करवाते हैं। कैसे ऑक्सीडेशन करवाते हैं? कि जब अल्कीन के साथ KMnO4 रिएक्शन करता है, इसका वाटर सोल्यूशन होता है, तो उसके नतीजे में क्या बनता है? उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, ग्लाइकोल्स बन जाते हैं। कैसे? ये हमारे साथ एक कंपाउंड है इथीन को हम फिर लेते हैं, हमने इसके साथ मिलाया KMnO4 का वाटर सोल्यूशन, ठीक। डबल बॉन्ड पहले टूटेगा, डबल बॉन्ड जब टूटेगा
तो इस सिस्टम में क्या आएगा, ये डबल बॉन्ड टूट गया, H2 तो है, H2 तो अपना है, इधर OH 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चीज बनेगा, प्लस MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और प्लस KOH। ठीक। अच्छा, इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 2KMnO4 2HO, ये भी 2 ये भी 2, ये जो चीज बन गया इसको कहते हैं ग्लाइकोल। क्या कहते हैं? ग्लाइकोल, जिसमें एडजेसेंट कार्बन पर हाइड्रोक्सी ये OH ग्रुप्स मौजूद हो तो इन्हें क्या कहते हैं? ग्लाइकोल। यानी ये एक हिसाब से क्या है, अल्कोहल है ना, OH लगा हो, तो जब 2 OH लगा हो तो उनको फिर क्या कहते हैं? ग्लाइकोल कहते हैं। ये क्या किया, पोटाशियम पर मैग्नेट जब हमें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनके साथ ऐड कर दिया तो इनके इन प्रोडक्ट्स क्या बन गए हैं? ग्लाइकोल बन गए, और साथ ही मैंगनीज डाइऑक्साइड और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी बन गए हैं। तो अब आपके ज़हन में हो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद हम आए केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने ये पढ़ा कि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड दे आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, क्योंकि उनका डबल बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, और एडिशन रिएक्शन तो इनका अपना ही रिएक्शन है। ठीक, इनमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल भी ऐड हो सकते हैं, क्लोरीन के भी ऐड हो सकते हैं, हाइड्रो एलोजिनेशन भी हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐड हो सकते हैं। तो हमने आपके कोर्स में 3 रिएक्शन है। एलोजन की एडिशन हमने कर दिया, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन। ये भी आपको पता है कि ये जो ब्रोमीन वाटर है इसको हम अनसेचुरेशन की टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह ये जो हाइड्रोजनेशन है, हाइड्रोजनेशन क्या है? हाइड्रोहेलोजिनेशन, H और Br इसमें ऐड हो जाते हैं तो अल्काइल हैलाइड्स बनते हैं। ऑक्सीडेशन विद KMnO4 बाय रिएजेंट, इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है, अगर इनसे ग्लाइकोल बनते हैं तो KMnO4 की जो इंटेंस कलर है, जो इनका एक करेक्टरिस्टिक कलर है, अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है पिंक कलर से, जब वो डिस्चार्ज हो जाता है तो इसका मतलब है इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड मौजूद है। तो ये रिएक्शन है KMnO4 से क्या बनता है? ग्लाइकोल बनता है। तो ये 3 रिएक्शंस हैं आपके क्लास 10th में किस चीज़ के? अल्कीन्स के। बाकी आपको बताया हम सिस्टमेटिक अंदाज में जा रहे हैं। मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ अल्कीन कर दिया, फिर हमने क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, फिर क्या आ गया? यूजेस ऑफ क्या? अल्कीन पे अभी हम बात करेंगे आखिर में। यूजेस ऑफ अल्कीन आप खुद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अगर एक बात मैं आपको एक टैक्टिक बताऊं, अगर समटाइम्स आपसे ये हो जाता है कि मैं यूजेस में क्या लिखूं, अगर कुछ चीज़ें आपके जहन में, यही रिएक्शंस को आप अल्फाज में लिखे कि दे कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड्स, दे कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर मतलब डाइहेलो alkanes, they can be prepared to use glycols, they can be used। तो इस तरह भी आप यूजेस लिख सकते हैं। तो बहरहाल पहली बात तो ये है कि मुख्तलिफ यूजेस में वैसे आपको बताता हूँ कि ये जो है मुख्तलिफ कंपाउंड्स की तैयारी में ये इस्तेमाल हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है ये बहुत रिएक्टिव है, लिहाजा ये स्टार्टिंग मटेरियल बतौर प्रिकॉर्सर यानी स्टार्टिंग मटेरियल के तौर पर बहुत सारी चीज़ों की तैयारी में ये इस्तेमाल हो सकते हैं वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स के। जिस तरह ग्लाइकोल है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक एलोजेंस के जो डेरिवेटिव्स बनते हैं, जिस तरह ये है, इनकी तैयारी में, और ये पॉलीथीन प्लास्टिक्स वगैरह की तैयारी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो बहुत बड़ा इनका एप्लीकेशन है घी बनाने में। घी क्या है?
उसमें घी में क्या है, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन है। हाइड्रोजन आप ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन के एडिशन से अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो घी बनता है ऑयल से, उसमें सिर्फ फर्क क्या है, उसमें डबल बॉन्ड है ऑयल में, और घी में क्या है, सारे सिंगल बॉन्ड हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऐड होता है। तो ये भी इनके एप्लीकेशंस हैं। ठीक इस तरह इथीन प्लास्टिक में इस्तेमाल होता है, और फ्रूट्स की जो आर्टिफिशियल राइपनिंग है उनको पक्का करना है, ठीक, मसनूई तरीके से, कुदरती से नहीं, तो उनमें भी क्या इथीन जो है यूज़ होता है। इसके अलावा इथीन जो है वो एनेस्थेसिया में भी यूज़ होता है। ये जो डॉक्टर ऑपरेशन सर्जरी वगैरह कराते हैं, पहले पेशेंट को सुलाते हैं, उनको नशा देते हैं, इसको एनेस्थेसिया कहते हैं। तो ये इथीन बतौर एनेस्थेसिया में भी ये काम आता है। तो यूजेस मैंने आपको ऐसे से बताए कि दे कैन बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्लाइकोल्स, एलोजन डेरिवेटिव्स, ऑर्गेनिक एलोजन घी के बनाने में इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक्स के में इस्तेमाल होता है, और इसके अलावा एनेस्थेसिया में इस्तेमाल होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूजेस। आपके किताब में भी लिखे हैं, वहाँ से भी आप कुछ यूजेस पढ़ सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ हमारा अल्कीन का टॉपिक की फैमिली, जो हमने पूरी 2 लेक्चर में हमने इस पे बात की। इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड देन लास्ट में यूजेस। तो नेक्स्ट क्लास तक आप इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।